दोस्तों, हम सूट प्रॉपर्टी और केस प्रॉपर्टी के दरमियान फ़र्क की बात करते हैं। जब भी हम कोई मुकदमा दायर करते हैं तो जिस चीज़ पर मुकदमाबाजी होती है, दुकान है, मकान है, घर है, कारखाना है, ज़मीन है, कोई भी चीज़ है, तो इसकी असल मलकियत वक्ती तौर पर अदालत को मुंतकिल हो जाती है और इसको अंग्रेज़ी में केस प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? केस प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी जब तक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक अदालत इसकी मालिक होगी और अदालत ऐसी सूरत में हुक्म इम्तनाई भी जारी कर देती है। लेकिन अगर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं होता और दौरान समाअत मुकदमा कोई ऐसी केस प्रॉपर्टी को ख़रीद ले तो फिर वो अदालती फ़ैसले के आउटकम का बाउंड होगा कि अदालत का फ़ैसला अगर आ गया उस बंदे के ख़िलाफ़ जिससे उसने ख़रीदी हुई है, वो उसको फिर वापस करना पड़ेगा। यानी अगर फ़रीक़े मुकदमा हार गया तो ख़रीदार सानी भी मुकदमा हारा हुआ तस्वर होगा। हुक्म इम्तनाई ना भी जारी हुआ हो, लेस पेंडेंसी का असूल एक्टिव रहता है। तो आप मेरी बात को यकीनन अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि केस प्रॉपर्टी बन जाती है वो सूट प्रॉपर्टी जब केस फाइल होता है अदालत में। फिर भी अगर कोई उसे ख़रीदता है तो इसका मतलब है उसने अदालत मालिक है, अदालत की चीज़ ख़रीद ली है। अगर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया वो कोई बात नहीं, उसने ले ली है। अगर केस उस फरीक के ख़िलाफ़ हो जाएगा, मुकदमा हार जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।